ये प्रकृति में शास्त्रों के मुजब 84 लाख शरीर कुदरत ने बनाया है, ऐसा हम सभी का मानना है। इसमें से एक मानव जात का शरीर, ये मानव योनि का शरीर कुदरत ने ऐसा अर्पण किया है मानव जात को कि कुदरत के पास जो जो शक्तियाँ थी वो सभी शक्तियाँ कुदरत ने मानव शरीर में ठास ठास कर भर दिया है। सभी शक्तियाँ कुदरत के पास जो भी शक्तियाँ थी वो सभी शक्तियाँ कुदरत ने ये मानव शरीर के अंदर ठास ठास कर भर दिया है। कुदरत के ऊपर कोई दोष दे ही नहीं सकेगा, क्योंकि सभी शक्तियाँ मानव शरीर के अंदर ही जागृत अवस्था में नहीं है, कुछ कुछ सुषुप्त अवस्था में है, कुछ जागृत अवस्था में है। इसलिए तो हमारा पूर्वजों, सिद्धों, संतों, देवी देवताओं ने, ज्ञानियों ने कहा है कि मानव शरीर अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं आंक सकेंगे, इतना ये अनमोल है। लेकिन हम ये मानव शरीर को समझ ही नहीं पाए हैं। हम मानव जात नात जात के वैर जैर में पड़ गए हैं, नात जात को अलग करने में पड़ गए हैं। वो हिंदू है, वो मुस्लिम है। अरे भैया, इस जगत में कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई ईसाई नहीं है, कोई सिख नहीं है। वो सब मानव सर्जित है, सब भागला पड़ा हुआ है। कुदरती सर्जित कोई भागला नहीं है इसमें। उस कुदरत की प्रेरणा से, प्रकृति की प्रेरणा से तो सभी मानव जात ही है, सभी मानव ही है। और मानवता पैदा करना, यही मानव का तो मानव धर्म है। इसलिए शरीर अनमोल सिद्धों ने कहा है कि इसकी कोई कीमत नहीं आंक सकेगा, इतना ये अनमोल शरीर है। ये मानव शरीर में 10 इंद्रियों की शक्ति जो भी काम कर रही है, इसमें से 1% शक्ति कुदरत ने 100% जागृत अवस्था में दिया है। और स्थूल जगत के लिए, स्थूल जगत का विकास करने के लिए, स्थूल जगत का संचालन करने के लिए 1% शक्ति कुदरत ने 100% जागृत अवस्था में रखा है। वो शक्ति है जनेन्द्रिय शक्ति। जनेन्द्रिय शक्ति 100% जागृत अवस्था में ही मानव शरीर के अंदर है। इसलिए तो एक नर नारी के बूंद से एक नया मानव जात का एक नया पुतला वारसदार पैदा होता है। यहाँ ये सबसे बड़ा सबूत मिलता है हम मानव जात को कि एक नर नारी के बूंद से जो एक हमारे जैसा नया पुतला पैदा करते हैं, तो वो कौन करता है, कौन कर सकता है? ये हम नहीं करते हैं। ये शरीर तो सिर्फ माध्यम है, शरीर माध्यम रखा गया है। लेकिन इससे बड़ा सबूत और कोई है ही नहीं है कि कुदरती शक्ति का अंश ये शरीर के अंदर अदृश्य रूप में छुपा हुआ है। यही बड़ा सबसे बड़ा सबूत है कि जो दूसरा पुतला पैदा कर सकता है। अगर कुदरती शक्ति का अंश शरीर के अंदर नहीं होता तो कैसे पुतला पैदा करता? ये सबसे बड़ा सबूत मानव शरीर के अंदर कुदरती अंश छुपा हुआ है। यही सबसे बड़ा सबूत हमारे सामने है। 1% जनेन्द्रीय शक्ति को 100% जागरूक अवस्था में स्थूल जगत के लिए रखी है। लेकिन वो स्थूल जगत के लिए है, सूक्ष्म जगत के लिए जागरूक अवस्था में नहीं है। ये मानव शरीर को चलाने के लिए, मानव शरीर को जीवन जीने के लिए, मानव शरीर को वारसदार देने के लिए स्थूल जगत के लिए 100% जागरूक अवस्था में है। लेकिन सूक्ष्म जगत के लिए उनको उल्टानी पड़ती है, उनको पलटना पड़ता है, तब वो जागृत अवस्था में आएगी। उल्टाने बिना, पलटाने बिना वो जागृत अवस्था में नहीं आने वाली है। એટલે सूक्ष्म जगत के लिए ही सुषुप्त अवस्था में ही है। बाकी जो सभी शक्तियाँ है, वो सभी इंद्रियों की शक्तियाँ बाकी जो है, इसमें 5% शक्तियाँ जागृत अवस्था में मानव शरीर के अंदर है। जो ये स्थूल जगत के लिए, स्थूल जगत चलाने के लिए, स्थूल शरीर को जीवन जीने के लिए 5% शक्ति जो जागृत अवस्था में रखी है, ये इसके लिए रखी है कि मानव उनका शरीर भी चला सके, स्थूल जगत भी चला सके और आगे भी प्रगति कर सके। ये 5% ही है। 95% शक्ति इसमें भी सुषुप्त अवस्था में है। जो 95% शक्ति सुषुप्त अवस्था में है,
उसको ये मानव शरीर का मशीन का तरह उपयोग करके योग साधन साथ में रखकर उसको जागरूक किया जाता है। ये 95% शक्ति सुषुप्त अवस्था में है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। 5% में कौन सी शक्तियाँ जागरूक है? भाई हम देख रहे हैं, हम विचार रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम हलन चलन कर रहे हैं, हम तर्क वितर्क कर रहे हैं, सभी सामने की चीज़ जो हमको दिखाई दे रही है उसका हम गुण अवगुण तपास रहे हैं। ये सभी शक्तियाँ जागरूक अवस्था में 5% में कहा जाती है। 5% से ज़्यादा किसी में नहीं होगी शायद। कर्म क्या गति के अधीन 5% ज़्यादा हो सकती है, कर्म की गति के अधीन, इससे ज़्यादा नहीं। वो जो 95% सुषुप्त अवस्था की शक्तियाँ वो सूक्ष्म जगत के लिए रखी है कि 95% को जागरूक करने के लिए शरीर का मशीन की तरह उपयोग करके योग साधन का माध्यम लेकर ये प्रकृति ने योग माध्यम रख दिया है। इसमें भी कर्म की गति के अधीन ही उनकी मति चलेगी। अगर पूर्व संचित कर्म किसी को अच्छा नहीं है, पूर्व जन्म का संचित कर्म अच्छा नहीं है, तो उनको ये योग क्या ये भक्ति की लाइन में उनकी ये प्रकृति मति ही नहीं चलने देगी, कभी उनकी मति नहीं चलने देगी, क्योंकि उनको भोगोटा करना है। पूर्व जन्म के कर्मों का भोगोटा इसमें लिख कर वो आया है, इसलिए भोगोटा करने के लिए उनको ये कर आगे वो सब भोगोटा करने के लिए आगे जाना ही पड़ेगा भोगोटा के लिए। इसलिए उनको ये भक्ति की तरफ उनकी मति कभी ये प्रकृति नहीं चलने देती है। इसलिए हम कहते हैं कि सभी मानव के लिए भक्ति ये उनके वश की बात नहीं है। योग क्रिया बहुत लाखों करोड़ों में एकाध मानव ही योग क्रिया में सफलता प्राप्त करते हैं, बाकी सब हवा में हवातियाई मारते रहते हैं, क्योंकि ये शरीर का विज्ञान ही कोई नहीं समझ पाया। मैं कई बार बोला हूँ कि आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए जब तक मानव शरीर का विज्ञान नहीं जान पाएगा तब तक वो उसको कुछ भी आध्यात्मिक क्षेत्र में हासिल होने वाला नहीं है, कभी नहीं हो सकता है। अगर किसी मानव ने आध्यात्मिक क्षेत्र में मानव शरीर का विज्ञान जानने के बाद वो आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ेगा तो उनके लिए राह बहुत सरल हो जाता है, राजमार्ग उनके लिए सारा राजमार्ग खुल जाता है। सभी तरीके से प्रकृति उनको वातावरण पॉजिटिव रूप में इनके सामने खड़ी कर देती है। ये सब, लेकिन इसमें भी एक कर्म की गति ही है। पूर्व जन्म का संचित कर्मों उनके भोगोटा के लिए, भोगोटा कराने के लिए उनकी मति प्रकृति चलने नहीं देगी, कभी नहीं चलने देगी।